नमस्कार दर्शकों। अगर त्याग और समर्पण की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में नाम वृश्चिक राशि की महिलाओं का आता है। दर्शकों, आज हम वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए, मतलब देवियों आपके लिए, आज हम एक स्पेशल वीडियो लाए, क्योंकि महिलाओं की और पुरुष की दिक्कतें अलग अलग होती हैं, उनकी खुशियां अलग होती हैं, उनके गम अलग होते हैं, उनकी पसंद नापसंद अलग होती है। इसलिए राशियों का भी विश्लेषण अगर पुरुष का जो है वो अलग होता है, स्त्रियों का भी अलग होता है। तो आज हम एक तरीके से अपना ये पहला वीडियो लेके आए हैं, वृश्चिक राशि की महिलाओं का जीवन कैसा होता है। इसमें हम आपके जीवन के हर पहलू के बारे में जानेंगे। तो देवियों, वृश्चिक राशि ये एक जल राशि है। इस राशि के स्वामी मंगल महाराज। मंगल महाराज मतलब अग्नि तत्व, एक तरीके से अग्नि आप मान लीजिए, क्योंकि मंगल मतलब लाल। उसके अलावा ये जो राशि है, मतलब आपकी राशि है स्थिर राशि। इसका जो साइन है, निशान, वो एक भिक्षु। भिक्षु आप जानते ही होंगे, जो गहराई में रहता है और चुपके से वार करता है। तो इस तरीके का इनका एक साइन है। दर्शकों, अब हम सबसे पहले वृश्चिक राशि की महिलाओं के स्वभाव को समझेंगे। तो वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनका स्वभाव आप एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि इनका स्वभाव ऐसा होता है कि जैसे आप समुंदर को ऊपर से देखिए, आप ऊपर से देख के समुंदर कितना गहरा है उसका पता नहीं लगा सकते हैं। बस ऐसे वृश्चिक राशि की महिलाएं कि आप इनके चेहरे को देख के ये नहीं पता लगा सकते हैं कि इनके दिमाग में या इनके मन में क्या चल रहा है। अगर बचपन की बात की जाए तो एक तरीके से बचपन में ये जिद्दी रहती, एक तरीके से इनकी जिद ऐसी होती है कि ये जिद में एक तरीके से अगर आ गई तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बाद में एक ऐसा समय आता है कि माता पिता को इनकी वो जो जिद है वो पूरी करनी पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती हैं, तो एक तरीके से ये जो मंगल का प्रभाव, मंगल महाराज का जो प्रभाव इनके अंदर रहता है, ये प्रभाव इनके अंदर गुस्सा भी बहुत वो रखता है, वो भी तीव्र गुस्सा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं तो एक तरीके से जिम्मेदार बनती जाती हैं। अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो एक तरीके से इनको कंपटीशन बहुत पसंद है। मंगल महाराज मतलब कि सेनापति, सेनापति जो साहस पराक्रम ये सबके एक तरीके से आप मान लीजिए पहचान। तो एक तरीके से इनको कंपटीशन बहुत पसंद है। अगर ये स्कूल में हैं तो भी किसी तरीके से कोई भी कंपटीशन हो उसमें अपना योगदान, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगी। उसके अलावा कॉलेज में भी अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी भी है, इनको अगर ये लगता भी है कि नहीं मैं इसके लिए परफेक्ट नहीं हूं, फिर भी ये कोशिश करेंगे कि नहीं चलो, हाँ अगर ये जीतती हैं तभी ये खुश होती हैं। अगर ये गलती से किसी भी कंपटीशन में हारी या इनको पहला इनाम नहीं आया तो एक तरीके से इनको बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर। एक तरीके से ये अपने आप को ही कोसने लगती हैं कि मुझे और मेहनत करना चाहिए था। और तो एक तरीके से ये भी है कि जब वो हारती हैं, हारने से ही वो और आगे सीखती है। एक तरीके से ये कॉलेज के समय से एक तरीके से पढ़ने में भी एक एकाग्र होती हैं, कोशिश करती हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए इनको ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिलता, फिर भी ये अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये छोटी से छोटी नौकरी करने को तैयार हो जाती। एक तरीके से मंगल जो है इनको एक लीडर की पहचान देता है। तो एक तरीके से ये जिस कंपनी में मान लीजिए जॉब करने लगी या इन्होंने कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू किया, तो वो अगर ऐसा कोई काम है जिसमें इनको किसी को लीड करना है, किसी से काम करवाना है, तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि इनको अपना मनचाहा काम मिल जाता है।
फिर इस काम में ये धीरे 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 आगे बढ़ने लगती। एक तरीके से इनकी जो राशि है वो स्थिर राशि, तो इसका ये भी मतलब है कि ये ज्यादा बदलाव में भरोसा नहीं रखती कि चलिए अभी कुछ दिन यहाँ जॉब किए, चलो बदल के और कहीं करते हैं, या ये बिजनेस किए, चलो अब दूसरा नहीं। एक तरीके से इनको बदलाव थोड़ा कम पसंद आता है। एक तरीके से अगर ये कहीं अपने आर्थिक स्थिति के लिए या अपने परिवार के आर्थिक स्थिति के लिए या और भी किसी वजह से अगर एक बार इन्होंने जॉब पकड़ी, तो ये यही कोशिश करती हैं कि यही इसी कंपनी के साथ आगे बढ़ा जाए या इसी व्यापार के साथ आगे बढ़ा जाए, और धीरे धीरे ही सही, स्लो स्लो ही सही, पर ये आगे बढ़ती। एक तरीके से इनका जो स्वभाव होता है वो ऐसा होता है कि अगर आपके लिए करने जाएंगी तो बहुत कुछ कर देंगी, और अगर नहीं करेंगी तो आपको देखने नहीं है। एक तरीके से आप इनको ऐसा मान लीजिए कि अगर आपसे गुस्सा है तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, और अगर आप पे खुश हैं तो बहुत ज्यादा खुश हैं। इस तरीके का इनका स्वभाव होता है। ये स्वभाव इनके घर वाले भी जानते हैं, इनके मित्र भी जानते हैं, इनके ऑफिस वाले भी जानते हैं, लगभग हर कोई इनका ये स्वभाव जानता है। अगर इनके सहेलियों की बात की जाए तो एक तरीके से इनकी जो सहेलियां जितनी भी होती हैं उनमें एक तरीके से इनकी एक अलग वो, कि अगर मान लीजिए पांचों लोग खड़ी हैं तो ये एक तरीके से ऐसे खड़ी रहेंगी वहां पे जैसे ये उस पांच लोगों की ग्रुप की लीडर है। ये बोल रही हैं और सब इनकी सहेलियां सुन रही हैं, हाँ में हाँ मिला रही हैं। एक तरीके से इनका रुतबा जो है वो अलग होता है। वो अलग इसीलिए होता है क्योंकि मंगल जो है एक तरीके से ऊर्जा एक इनके अंदर प्रकट करते हैं, जो ऊर्जा इन्हें लोगों से अलग बनाती है। इनके चेहरे की चमक और सारी चीजें इन्हें लोगों से अलग बनाती है। अब उसके बाद दर्शकों बात की जाए कि चलिए जॉब हो गया, सारी चीजें हो गई, अब प्रेम प्रसंग या फिर शादी विवाह। तो अगर प्रेम प्रसंग की बात करें तो इनका ऐसा है कि इनका जो पहला प्यार होता है वो एक तरीके से मान लिए कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं गंभीर और गहरा होता है। एक तरीके से वो पहले प्यार के लिए एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि ये कुछ भी करने को तैयार हो सकती हैं। एक तरीके से उनसे शादी करने के लिए या जो भी है ये कुछ भी करने को तैयार हो सकती है, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी लड़ सकती है। लेकिन किसी वजह से अगर उस प्यार में इनको धोखा मिलता है तो फिर आगे ये इतना प्यार को लेके इतनी सीरियस नहीं रह जाती। फिर ये प्यार मोहब्बत इन सब चीजों को इतना महत्व नहीं देती। फिर ये जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ने वाली। उसके अलावा अगर शादी की बात की जाए तो एक बार अगर ये शादी करती हैं, एक तो ये पहले से ही जिम्मेदार होती हैं, ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार ना हो, या आत्मनिर्भर रहने की कोशिश करती हैं सारी चीजें। वो भी एक और मैं बताऊं आपको कि अगर ये जॉब कर रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इनको जॉब नहीं करना है, इनको अगर मान लीजिए घर का काम करना अच्छा लगता है, इनकी शादी हो गई है, अब पति एक तरीके से कमा रहा है, इनको घर का, तो आप उस घर का काम भी इतने लगन से करेंगी कि ऐसा लगेगा कि वो एक तरीके से जॉब ही कर रही है, उसको इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगी। शादी के बाद एक तरीके से अपने पति के लिए समर्पित रहती हैं, सबसे लड़ जाना, एक तरीके से घर को संभालती भी हैं, और ये घर की एक तरीके से लीडर भी बन जाती है। धीरे धीरे इनका पति जो है इनसे सलाह लेने लगता है, इनके कहे अनुसार चलता है। थोड़ा सा एक तरीके से इनका ऐसा गुस्सा होता है कि इनको जब अचानक गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा इतना तीव्र हो जाता है कि इनका जो पति है, इनका जीवन साथी, वो भी एक तरीके से घबरा के चुप हो जाता है कि अब यहाँ पर कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक तरीके से जितनी तेजी से इनका गुस्सा ऊपर चढ़ता है उतनी ही तेजी से इनका गुस्सा नीचे आ जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि चलिए शादी तो हो गई, बच्चों के बारे में, तो एक तरीके से ये जैसे अपने पति को लेके समर्पित हैं वैसे अपने बच्चों को लेके भी ये बहुत ज्यादा केयरिंग होती है। एक तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखना, अगर जॉब कर रही हैं तो ये अगर इनकी आर्थिक स्थिति वैसी है कि अब इनको जॉब करने की जरूरत नहीं है, तो एक बार बच्चा होने के बाद
ये जॉब हो या फिर अगर ये अपने किसी बिजनेस से जुड़ी हैं, वो बिजनेस इनका पति संभाल सकता है या कुछ ऐसा एडजस्टमेंट हो सकता है, तो ये बिजनेस पे ध्यान देना कम कर देती हैं, अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगती हैं। ये कोशिश करती रहती हैं कि इनके बच्चों को कभी एक तरीके से अकेलापन ना महसूस हो। वो हमेशा उनके आसपास रहने की कोशिश करती हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके या और भी आगे जो चीजें हैं उनको लेके बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं। ये हर किसी पे बहुत गुस्सा कर जाती हैं, लेकिन एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि ये अपने बच्चों पे उतना ज्यादा गुस्सा नहीं करती हैं। अगर मान लीजिए की भी तो बहुत थोड़ा सा गुस्सा, उसके बाद शांत। उसके अलावा ससुराल की बात करें तो जिस तरीके से ये अपने मायके में अपने माता से प्यार करती थी बहुत ज्यादा, उसके अलावा अपने परिवार में एक अच्छे माहौल में रहना, अच्छी चीजें सीखना, वही चीजें आगे इनको यहाँ लाती हैं। ये कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से अपने ससुराल को एक साथ बांध के लेके आगे बढ़ा जाए। अगर चीजें इनके स्वभाव के हिसाब से अगर एडजस्ट हो जाती हैं तो ससुराल में भी किसी के मन में इनको लेके कोई मतभेद नहीं रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए इनका ससुराल में किसी से मतभेद हो गया, वो छोटे से ही शुरू हुआ, तो वो आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि इनको पता रहता है कि ये चीजें आगे चल के हो सकता है तकलीफ दे हो जाए ये मतभेद, लेकिन तो भी इनका जो स्वभाव है पीछे ना हटने का, एक तरीके से अगर कोई दुश्मन बन गया है तो अब ये इनको उस दुश्मन से लड़ना ही है, पीछे इनको हटना नहीं। एक तरीके से ऐसे आप समझ लीजिए कि जो बिच्छू वाली बात है कि आप अगर बिच्छू को छेड़ोगे नहीं तो आपको काटेगा नहीं, बस यही चीज यहाँ पर है कि अगर इनको आप छेड़ोगे नहीं तो ये आपसे कोई दुश्मनी, लेकिन अगर आप एक तरीके से आप इनको छेड़ोगे, इनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। इनका पति भी अगर इनसे कोई मजाक करे या ऐसा, तो वो भी हमेशा ये कोशिश करता है कि थोड़ा सोच समझ के किया जाए, कहीं पता लगे मैं मजाक कर रहा हूँ वो बात सीरियस हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे बात छोटी से शुरू होती है और बात बहुत बढ़ जाती है। दर्शकों, ये जो सारी चीजें हैं इनमें से कुछ चीजें इनके लिए अच्छी भी हैं और कुछ चीजें थोड़ी खराब भी हैं, लेकिन इनके एक चीज जो है इनके लिए थोड़ी वो होती है, बदला लेने की भावना। ये एक बार अगर मान लीजिए किसी से इनकी दुश्मनी हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, तो ये चीज ये भूल नहीं पाती। एक तरीके से ये चीज इनके मन में कचोटती रहती है, ये हमेशा ये कोशिश करती रहती है, सोचती रहती है कि कब मौका मिले तब मतलब कि उससे बदला लिया जाए। जैसे मान लिया जाए कि किसी से छोटी मोटी बहस हो गई, किसी ने इनको सुना दिया ससुराल पक्ष में या जॉब या कहीं भी, और फिर ये उस समय उसको जवाब नहीं दे पाई किसी वजह से, लेकिन ये चीज इनके मन में दबी रहती है, इनको परेशान करती रहती है। ये जैसे ही मौका पाती है, उसने अगर इनको 1% सुनाया है तो ये उसको 10% सुनाएंगी, मतलब 10 गुना सुनाएंगी। तब जाके इनका जो मन है इन हल्का होगा, इनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, इनको थोड़ा सुकून आएगा। एक तरीके से ये सारी चीजें इनको मानसिक जो हैं वो भी परेशान करने लगती हैं। ये कभी कभी जब सोचने लगती हैं तब बहुत सोचती हैं। उसके अलावा एक तरीके से आप ये भी मानिए कि ये बहुत शांत होती हैं, ये हर बात अपने जीवन की किसी को नहीं बताती हैं। कुछ ऐसे राज होते हैं जो इनके मन में ही दफन होते हैं, वो चाहे 1 दिन पुराने हो, 10 दिन पुराने हो, 1 साल पुराने हो। एक तरीके से ये ऐसी होती हैं कि ये बड़ी से बड़ी बात पे भी हो सकता है नाराज ना हो, और छोटी बात पे भी हो सकता है बहुत नाराज हो जाए। तो ये सारी चीज, अब देखिए इनकी जो मेहनत है उसकी वजह से ये एक अच्छे मुकाम पे पहुंचती हैं, चाहे वो जॉब हो या फिर अगर अपना घरेलू हैं तो अपने घर को पूरी तरीके से अच्छे से संभालती हैं, पति को सपोर्ट करती हैं, किसी भी तरीके से कोशिश करती हैं अपने पति को सपोर्ट करने की। उसके अलावा अगर बात किया जाए ये पैसा वैसा जमा करने के बारे में, इन्वेस्ट के बारे में, तो अगर ये कमा रही
तो ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही सही इन्वेस्ट करती, लेकिन अगर ये शादी के बाद भी कमा रही हैं, क्योंकि इनका जो भाग्य उदय है वो 33 से 38 साल के बीच में होता है, या तो फिर जब मंगल की दशा चलती है तब इनका जो है एक तरीके से बहुत तेजी से सफलता हासिल करती है। तो सफलता के पहले एक तरीके से ये इतना धन नहीं जमा कर पाती हैं, इतना भी सोचती नहीं है कि इनको जरूरत पड़ेगी आगे ऐसा कुछ। लेकिन एक तरीके से जब इनकी शादी हो जाती है तो पति के साथ मिलके एक तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए बहुत सारी चीजें सोच के एक तरीके से ये पैसा जमा शुरू करते हैं। एक तरीके से इनको बड़ा घर बनाने का बहुत शौक होता है, इनको घूमने का शौक होता है, मतलब इनकी जो शौक की अगर आप बात करें वो बहुत बड़े बड़े हो, लेकिन अगर ये किसी वजह से उसको नहीं भी पूरा कर पाते, तो जैसे आप ये मान लीजिए कि अगर ये विदेश जाने का सपना देख, किसी वजह से विदेश नहीं जा पा रहे, तो भी कोई बात नहीं, ये कम से कम कश्मीर जाके तो घूम के ही आए, कि मतलब ये है कि इनकी मंजिल यहाँ थी, तो अब ये यहाँ नहीं पहुंच सकते तो आधे रास्ते पे तो जाके आ सकते हैं, इनको उसमें भी सुकून मिल जाता है। एक तरीके से घूमना, नेटवर्किंग जब कॉलेज वॉलेज में थी तभी से इनको दोस्त बनाना, फ्रेंड्स बनाना काफी अच्छा लगता है। तो ये इनका एक ऐसा जीवन होता है जो जीवन इनका बच्चों के बाद और सारी चीजें, इनके बच्चे भी इनकी वजह से आगे चल के सफलता की तरफ बढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, क्योंकि ये उनको दोनों तरीके से सपोर्ट करती हैं। एक तरीके से अगर ये जॉब कर रही हैं, सब कर रही हैं, या इनका बिजनेस है तो आर्थिक तौर पे सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हाउस वाइफ हैं तो घर में भी रह के अपने बच्चों को पढ़ा के और सारी चीजें करा के ये सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं। एक तरीके से ये हमेशा कोशिश करती रहती हैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक कि इनका हर चीज में योगदान रहे। एक तरीके से अगर आप ये देखोगे कि कहीं झगड़ा भी हो रहा है तो ये जिस पक्ष की तरफ से हैं उस पक्ष में ये आगे खड़ी मिलेंगी, सबसे आगे एक लीडर की तरह। एक तरीके से लीडरशिप की भावना, ऊर्जा, एनर्जी, साहस, ये सब ये बचपन से ही लेके चलती है। दर्शकों, अब इतनी सारी चीजें तो हो गई, अब जो बुढ़ापा इनका कैसा बीतता, तो इनका बुढ़ापा अपने पति के साथ छोटी मोटी नोक झोंक कह लीजिए उसी में गुजरता रहता है। इनके जो नाती नातिन होते हैं उनके साथ एक तरीके से इनका बच्चा बन जाना, गुस्सा जो है अभी भी इनके एक तरीके से आप कह लीजिए कि नाक पे ही बैठा रहता है, कब ये किससे गुस्सा हो जाए। लेकिन अपने जो बच्चे हैं, नाती पोते, उनसे एक तरीके से कभी भी गुस्सा नहीं होती, एक उनसे फ्रेंड बन के चलती हैं। और ये इनका जो बुढ़ापा है वो एक रिस्पेक्ट वाला बुढ़ापा रहता है, लोग इनकी इज्जत करते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ इन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया, वो अपने दम पे हासिल किया, जीवन में इन्होंने कभी आराम नहीं किया, हमेशा ये कुछ ना कुछ करती ही रही। वो चाहे आप कोई भी चीज, ये हमेशा अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करती हैं, वो बुढ़ापा हो। इसीलिए एक चीज ये भी है कि बुढ़ापे में इनको ब्लड प्रेशर की जो दिक्कत है वो रहती है, लेकिन फिर भी एक तरीके से एक्टिव जीवन, इनका बुढ़ापा लोगों से घिरा हुआ होता है। और भी ऐसी चीजें कि इनको जो सुकून देती हैं वो होता है घूमना टहलना। तो बुढ़ापे में इनको काफी लंबी लंबी यात्राएं करने का मौका मिलता है। इनके बच्चे, इनके परिवार वाले इनकी खुशी को जानते हैं और वो खुद इनको वो यात्राएं कराते हैं। ये यात्राएं ये अपने जीवन साथी के साथ करती हैं, जिसमें एक तरीके से इनको बहुत खुशियां मिलती हैं। तो दर्शकों, या मैं कहूं मेरी वृश्चिक राशि की महिलाओं, देवियों, ये आपका जीवन है। एक तरीके से मैंने आपको बताया कि ये वृश्चिक राशि की महिलाओं के ऊपर पहला वीडियो था। उसके अलावा अब और अलग अलग टॉपिक पे तो वीडियो आते ही हैं। तो देवियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे वीडियोस आते रहें। तो
हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।